नमस्कार, स्वागत है। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत में। गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान के बयाना की, जहां बयाना थाना इलाके के गांव हरनगर में पानी की टंकी का निर्माण कर रहे 3 मजदूरों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। आगे चर्चा करेंगे बिहार के दरभंगा की, जहां कटहलबाड़ी मोहल्ला स्थित मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही आगे बात होगी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की, जहां तहसील साहू संघ की बैठक संपन्न हुई। तमाम खबरों पर एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर बयाना से है, जहां मधुमक्खियों ने मजदूरों के शरीर पर जगह जगह डंक मार दिए। सीढ़ियां पूरी नहीं बनने के कारण मजदूर नीचे नहीं उतर पाए। मधुमक्खियों के डर से तीनों मजदूर करीब 1.5 घंटे तक टंकी के ऊपर फंसे रहे। बाद में ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन को घटना की जानकारी दी। इसके बाद एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से टंकी पर फंसे तीनों मजदूरों को रस्सी के सहारे नीचे उतारा। इसके बाद तीनों मजदूरों को बयाना सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती करौली के भुकरावली निवासी मजदूर विजय सिंह सैनी ने बताया, हरनगर गांव में पीएचईडी की ओर से पानी की आकाशीय टंकी बनवाई जा रही है। टंकी निर्माण कार्य में उसके साथ बैरन निवासी गंगाराम सैनी, सुरौट निवासी पप्पू सैनी सहित कई मजदूर काम पर लगे हुए हैं। विजय सिंह ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे वो और उसके साथी मजदूर गंगाराम और पप्पू सैनी टंकी के सबसे ऊंचे हिस्से में काम कर रहे थे। तभी अचानक पास के पेड़ पर लगे छत्ते से मधुमक्खियों का झुंड उड़ा और उन तीनों पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों ने उनके शरीर पर जगह जगह डंक मार दिए, जिससे चीख पुकार सुनकर टंकी के नीचे काम कर रहे साथी मजदूरों ने रस्सी के सहारे उन्हें रजाई चादर भिजवाया, जिन्हें ओढ़कर उन्होंने मधुमक्खियों से बचने का प्रयास किया। वो तेज धूप में करीब 1.5 घंटे तक चादर रजाई ओढ़कर टंकी के ऊपर ही फंसे रहे। घटना की सूचना ठेकेदार ने पुलिस प्रशासन को दी और उसके एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से तीनों को टंकी से नीचे उतारा गया। सीएचसी में उपचार के बाद तीनों की हालत में सुधार बताया गया है। बयाना से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र की रिपोर्ट। बिहार के दरभंगा जिले की कटहलबाड़ी मोहल्ला स्थित मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में मरीज का निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया तथा जांच उपरांत मरीजों के बीच निःशुल्क दवा का भी वितरण किया गया तथा एक मरीज रीना देवी का हिस्टोमिक का ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। इस संदर्भ में अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अस्पताल में विभिन्न प्रकार की बीमारी से ग्रसित लगभग 318 मरीजों का निःशुल्क जांच एवं दवा का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के शिविर आगे भी लगाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस विषय में अस्पताल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर ए.के. सिन्हा का इस विषय में आगे क्या कुछ कहना है। मेरे यहाँ फैसिलिटी था कि फ्री में इलाज हुआ, फ्री में ऑपरेशन हुआ और मित्रा इमरजेंसी हॉस्पिटल ये है। करीब 10 बजे से शुरू हुआ, 4 बजे तक ये 318 पेशेंट देखा गया निःशुल्क और उसमें से एक रीना देवी नाम का ये पेशेंट थी, उसका ऑपरेशन भी फ्री में हुआ और यहाँ दवा भी कुछ फ्री में दिया गया है ना। और अभी तक पेशेंट आ भी रहा है, तो उसको जो कल जो दिखाया था उसको आज भी फ्री में देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, निःशुल्क जो ऑपरेशन किया गया वो किस चीज़ का ऑपरेशन किया गया, क्या थे प्रॉब्लम? उसका था जैसे कि सो ब्लीडिंग हो रही थी और ब्लीडिंग का ही ऑपरेशन किया गया। फीमेल और किस तरह के पेशेंट को यहाँ पे देखा गया था, क्या क्या चीज़ फ्री था मेडिकल कैंप में? पेशेंट जो था सो लगभग सभी तरह का था। हेड इंजरी भी था, फ्रैक्चर भी था, गैनिक भी था, मेडिसिन भी पेशेंट था, हार्ट अटैक का भी पेशेंट था। इन लोग को हम लोग पेशेंट को देखा गया, मेडिसिन में भी था। क्या लग रहा है इस तरह का आयोजन जो शिविर निःशुल्क होता है, क्या भविष्य में और लगाया जाएगा इस हॉस्पिटल? नहीं, लगाया जाएगा। हम लोग सोचे थे कि हर संडे को ही लगाया जाए, लेकिन व्यवस्थापक का जो भी करना होगा आगे उस हिसाब से हम लोग समय का ये करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ डॉक्टर ए.के. सिन्हा। क्या हुए आप? हाँ, क्या हुए आप? यहाँ सुपरिटेंडेंट है। दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के द्वारा थाने का घेराव। बता दें, पूरा मामला एक गाय के गायब हो जाने को लेकर है। ये मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है,
जहां हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष सुनील राठौड़ ने बताया कि पिछले महीने की 20 तारीख को एक गाय घर के पास से गायब हो गई और एक व्यक्ति सड़क के रास्ते ले जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, जिसके बाद उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसको लेकर हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन ने गाय को चोरी कर काटने की बात कही है, जिसको लेकर आज कई दिन बाद जब पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो फिर से संगठन के लोग थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष हिंदू राष्ट्र शक्ति संगठन सुनील राठौड़ ने आगे क्या कुछ कहा। मामला ये था कि 20 तारीख को एक गाय गायब होती है, जिसको सड़क के रास्ते एक बंदा लेके जा रहा है। उसकी हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। 6-7 दिन हो गए आज रिपोर्ट करे हुए। हम खुद कैमरे की रिकॉर्डिंग है तो ले आए निकाल के। पुलिस ने 6 दिन में कोई खास कार्रवाई नहीं करी है। 6 दिन में ये भी तो रिकॉर्डिंग निकाल सकते थे। गाय का आता पता नहीं है और हमें ये भी पता लगा है गांव से कि वो गाय काट दी गई है। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व? इसमें कम से कम 2-3 लोग हैं जो वीडियो में भी आ रहे हैं। जो यहाँ पर जो है इन्होंने फिर से वही आश्वासन दिया है। पिछली 27 तारीख को भी इन्होंने आश्वासन दिया था कि भाई बढ़िया कार्रवाई होगी। कार्रवाई के बाद इन्होंने फ़ोन भी नहीं उठाए, प्रदेश अध्यक्ष तक के फ़ोन नहीं उठाए इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा 2 दिन में गाय बरामद करवाएंगे, 2 दिन का टाइम दिया है। 2 दिन का टाइम देने के बावजूद भी गाय आज तक नहीं मिली। 6 दिन हो गए हैं। उसके बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इधर आए। इन्होंने हमें बोला कि भैया हम कार्रवाई करेंगे। 6 दिन हो गए हैं। मैं इनको वीडियो रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ और अब हमारे बोलने से इन्होंने कहा है कि हम अब कैमरे चेक कराएंगे। आज बोल रहे थे कैमरे चेक कराने के लिए, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता मैथिली की रिपोर्ट। कांग्रेस की महाराष्ट्र प्रदेश इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहीं बागेश्वर बाबा की मदद कर रहा है। वो बयान बीजेपी का बयान है, उस बाबा का बयान नहीं। परमेश्वर के सभी सेवकों ने उससे माफी मांगने को कहा, लेकिन उसने अभी तक माफी नहीं मांगी। उनके पीछे एसपी और पूरी पुलिस सुरक्षा है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी परमात्मा एक सेवक के बीच दरार पैदा करना चाहती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो पोलिसांच्या सुरक्षेतेमध्ये भंडाऱ्यामध्ये रात्री पोहोचला आणि भंडाऱ्यामध्ये एका लॉनमध्ये प्रोग्राम त्याचा पार पडला। त्यामध्ये एसपींचंही कुटुंब असल्याची एक माहिती मिळत आहे। म्हणजे एसपी बागेश्वर महाराजांना अभय देत आहे का? मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे भाजपचं जे सरकार राज्यात आहे तेच या बागेश्वर बाबाला पूर्ण सहकार्य करत आहे। हे भाजपचं वक्तव्य आहे, त्या बाबाच्या तोंडातलं वक्तव्य नाही। सगळ्या सेवकांनी, परमात्मा एक सेवकांच्या सगळ्या सेवकांनी त्यांना माफी मागायला सांगितली, अजून तर माफी मागितली नाही। तो मुजोरासारखा फिरतो आहे आणि त्याला एसपी आणि पूर्ण पोलिसांचं प्रोटेक्शन त्याच्या मागं आहे। याचाच अर्थ भाजपला परमात्मा एक सेवकाच्या व्यवस्थेमध्ये तेढ निर्माण करायचं आहे, ती व्यवस्था संपवायची आहे, अशा पद्धतीचं चित्र या ठिकाणी पाहायला मिळतं। आणि म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की बाबा जुमदेवजींनी मोठ्या परिश्रमाने धर्माचा, मानव धर्माचा प्रचार केला, शोषित पीडित लोकांना मुख्य प्रवाहात आणलं, व्यसनाधीन समाजाला बाहेर केलं आणि आज सुखी कुटुंब म्हणून अनेक कुटुंब जगताना आपण पाहतो आहे। हीच गोष्ट भाजपला, त्याच्या भाजपच्या नेत्यांच्या पोटात दुखते आहे। नागपूरचा एक मोठा नेता आहे, त्यांच्या दारूच्या फॅक्टरी आहेत, आता आज मला माहीत झालं, आणि त्याच्यामध्ये मॅकडॉल, देशी दारू सगळ्या त्या याच्यामध्ये बेलेला कारखाना आहे। कोणता बेलेला कोणाचा कारखाना आपल्याला सगळ्या माहिती आहे। तर आता भाजप आणि त्यांचे नेते हे दारू निर्माते आहेत। बाबा जुमदेवजींनी व्यसनाधीन समाजाला बाहेर काढलं आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणलं, त्यांचे कुटुंब सुखी झाले, पण यांना दारू पिणारा समाज पाहिजे, अशा पद्धतीचं चित्र झालं काय? आणि म्हणून अशा बाबांना आणून बाबा जुमदेवजींच्या विचाराला संपुष्टात आणण्याचं हे पाप करायला निघाले आहेत का, याचं उत्तर भाजपला द्यावं लागेल। पण एक गोष्ट निश्चितपणे आहे की हे सेवकां आणि बाबा जुमदेवजींच्याबद्दल जे वक्तव्य केलं, सेवक यांना सोडणार नाही। सेवकांनी निर्धार केला काल, आणि म्हणून आज या सुरक्षेमध्ये ज्या पद्धतीने एसपी त्यांना फिरवते आहे, एसपीनी पण लक्षात घेतलं पाहिजे। आचारसंहिता सुरू आहे आणि अशा गुन्हेगार माणसाला असं सुरक्षा देणं हे बरोबर नाही, याची नोंदसुद्धा पोलीस अधीक्षकांनी घ्यावी, असा आमचा इशारा आहे।
भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां शिव प्रसाद नगर में तहसील साहू संघ के द्वारा 5 अप्रैल को माता कर्मा जयंती पर होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने को लेकर आयोजित बैठक जिलाध्यक्ष जोखन साहू की मुख्य अतिथि में संपन्न हुई, जहां बैठक में सर्वसम्मति से 5 अप्रैल को माता कर्मा जयंती के तहसील स्तरीय कार्यक्रम ग्राम जूर में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर पदाधिकारियों को कार्य विभाजन किया गया। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी सुनील साहू और सौरभ साहू ने कार्यक्रम की तैयारी के बारे में बैठक में सभी को जानकारी दी। आइए जानते हैं इस विषय में साहू समाज संघ सूरजपुर जिला प्रवक्ता सुनील साहू ने आगे क्या कुछ कहा। आज का यह बैठक भैयाथान तहसील साहू संघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कर्मा जयंती मनाने को लेकर यह बैठक आयोजित थी। इस बैठक में तहसील के और जिला के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस वर्ष कर्मा जयंती भैयाथान तहसील के ग्राम पंचायत जूर में मनाने का निर्णय लिया गया है। कर्मा जयंती के अवसर पर उस दिवस विभिन्न कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। सभी कार्यक्रम समय पर हों और अच्छे से हों, इसी के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और आने वाले 5 तारीख को माता कर्मा की जयंती तहसील साहू संघ के तत्वाधान में पूरा साहू समाज धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर सूरजपुर से, जहां छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बता दें, घर में ही फांसी लगाई। छात्रा कक्षा 11वीं की छात्रा थी। वहीं घूमने जाने के लिए परिजनों के मना करने पर लगाई फांसी। बसदेई गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं बसदेई चौकी पुलिस जांच में जुटी हुई है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज भारत।